चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत।
सर्ब पूज चरण गुरु सेव, सर्ब पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान। गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, गुरु की शरण रहो कर जोड़, गुरु की शरण रहो कर जोड़। गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत।
भव पार। गुरु बहुत तारे भव पार। गुरु सेवा जम ते छुटकार। गुरु सेवा जम ते छुटकार। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा। गुरु के संग सगल निस्तारा। गुरु के संग सगल निस्तारा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। ना मैं सोनी ना गुण पल्ले। मैं किस दा मान करे सा। चारों चूका मेरियां चिकड़ भरियां। मैं केड़ी केड़ी मल मल धोसा। एक साबन थोड़ा तो मैल घनेरी। मैं केड़े केड़े कपड़े धोसा। बुल्ले शाह मुर्शद जे मैं ना मिलियो। मैं बैठ किनारे रोसा। गुरपुरा पाइए वड भागी। गुरपुरा पाइए वड भागी। गुरु की सेवा दुख ना लागी। गुरु की सेवा दुख ना लागी। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा
शब्द न मिटे कोई, गुरु का शब्द न मिटे कोई, गुरु का शब्द न मिटे कोई, गुरु का शब्द न मिटे कोई, गुरु नानक नानक हर सोई, गुरु नानक नानक हर सोई, गुरु नानक नानक हर सोई, गुरु नानक नानक हर सोई। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, ओ गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु पूर्णिमा का संधि विच्छेद किया, गुरु पूर्ण माँ, अर्थात माँ ही पूर्ण गुरु है। वास्तव में प्रत्येक इंसान की प्रथम गुरु माँ होती है, माँ ही पूर्ण गुरु है। तत्पश्चात में श्रेष्ठ है, कुछ लोग मुझसे बल में श्रेष्ठ है, कुछ लोग धन में श्रेष्ठ है, कुछ लोग सादगी में श्रेष्ठ है, कुछ लोग पराक्रम में श्रेष्ठ है, कुछ लोग बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ है, कुछ लोग मुझसे सेवा कार्यों में श्रेष्ठ है, कुछ लोग कर्मशीलता में श्रेष्ठ है, कुछ लोग गंभीरता में श्रेष्ठ है, कुछ लोग भोलेपन में श्रेष्ठ है। अर्थात प्रत्येक यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति मुझसे किसी न किसी कार्य में अवश्य श्रेष्ठ है। मैं उन सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अभिनंदन। साथियों, शास्त्रों में गुरु का अर्थ है भू मतलब अंधकार। शास्त्रों में गुरु का पूर्ण अर्थ बता रहा हूं मैं। शास्त्रों में भू का पूरा अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है निरोधक, उसको दूर करने वाला। अर्थात गुरु वह शख्सियत है जो हर शिष्य के अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर जीवन में प्रकाश कर देते हैं। ऐसे ही ये गुरु हमारे सामने आज है, उसमें बहुत बड़ी मान्यता है। अपना अनुभव से केवल शारीरिक नहीं, वहां पर योग, प्राणायाम, ध्यान, मोटिवेशन, नृत्य, विकास, मानसिक विकास किया जाता है। और आज उसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। हमें से कई लोग काफी स्वस्थ और काफी मस्त है। कईयों ने हमारे ग्रुप में 25 से 30 किलो तक वजन भी कम किया है एक वर्ष में। बहुत ही सुंदर आज हमारी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई इन्होंने। गुरुजी, आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीर्ति धन भला गुरु में धन हो। साथियों, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिन न मिले मोक्ष, गुरु बिन जग भटक फिरे, गुरु बिन मिटे न दोष। अगर हम हमारे जीवन में सतपथ पर चलने का प्रयास करें और किसी लक्ष्य को पाने का, तो बिना गुरु के ज्ञान। मेरे परम मित्र छोटे भाई श्री पवन जी मुजावजा कर रहे हैं।
पवन जी ने ठान लिया कि योग क्लास चलाना है, नियमित रूप से चलाना है। इसमें पवन जी की मेहनत, लगन, नियमितता, सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा, हिंदुत्व की भावना से ओत-प्रोत रही है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, वो कामना करता हूँ कि वो नित्य प्रति सुबह 2 घंटे अपने जीवन के इसी लगन उत्साह से देते रहें। आज उसी का परिणाम है कि पवन जी ने जो आयोजन पिछले 1.5-2 साल में किए हैं, रतलाम की कोई संस्था ऐसे वो इतने आयोजन नहीं कर सकती जो परमानंद शोषक का अपने निस्वार्थ भाव से पवन जी के नेतृत्व में किए हैं। आप हमेशा दीर्घायु, शतायु, चिरायु रहे, वो हम सब जीवन का आनंद लेते रहे, वो स्वस्थ रहे, आप इसी तरह योग कराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पहले इतना मान और सम्मान देने के लिए। सर्वप्रथम मन और वाणी को शुद्ध करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे तो 5 तरह के गुरु होते हैं जो सभी के जीवन में होते हैं, आपके, मेरे, सबके। ऐसा कोई मनुष्य जन्मा ही नहीं जिसके जीवन में 5 गुरु नहीं आते। पहला गुरु कौन? हमारी माँ, जिसने हमें जन्म दिया। दूसरा गुरु धरती माँ, जिसकी गोदी में हम पले बड़े। तीसरा गुरु हमारे पिता, जिसने हमें पाला पोसा। चौथा गुरु हमारे शिक्षक, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। और 5वां गुरु आध्यात्मिक गुरु, आत्मा से परमात्मा का जो मेल करवाते हैं, हमें भगवत पार लगाते हैं। ये 5 गुरु का वर्णन पुरानी
ग्रंथों में, कथाओं में है, लेकिन एक छठा गुरु आपके सामने बैठा है जो आपसे बहुत एक्सरसाइज करवाता है, आपके जीवन में बड़ी मतलब वो ले आया, क्रांति लेके आ गया कि यार ये क्या है, ना तो ये खाने देते हैं और एक्सरसाइज ज्यादा करवाते हैं। तो छठा गुरु योग गुरु, जिसकी क्या है कि पहले आवश्यकता ही नहीं थी। पहले लोग इतने परिश्रमी हुआ करते थे कि उन्हें योग की जरूरत ही नहीं होती थी। वो इतने परिश्रमी होते थे, ना तो गाड़ियां होती थी, रोज इतना पैदल चलना होता था, घर में ना चक्की होती थी, खुद ही आटा पीसना होता था, पानी भी दूर दूर से लाना होता। हमारी कई माताएं बहनें बैठी है जो जिन्होंने वो समय देखा है और 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आई है। कौन कौन माता बहनें लेके आई है 1-1 किलोमीटर से, देखो, है ना। तो इतने परिश्रमी होते थे कि इन लोगों को योग की जरूरत कहाँ थी, योग तो ऑटोमेटिक हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता और भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ी, वैसे वैसे हम योग से दूर होते गए, ठीक है, परिश्रम से दूर होते गए। और जैसे जैसे हम योग और परिश्रम से दूर होते गए, वैसे वैसे बीमारियां हमारे पास आती गई, ठीक है। तो इस कारण किस चीज की जरूरत पड़ी फिर, योग गुरु की, कि भैया ऐसा कोई आदमी मिले जो सुबह उठे और वो बगीचे में आए और सबको एक्सरसाइज कराए। ऐसे गुरु की रामदेव बाबा ने क्रांति लाए कि नहीं लाए क्रांति। योग कोई जानते थे इतना, योग वगैरह के प्रति कोई इतना अट्रैक्ट होता था, पर रामदेव जी ने पतंजलि स्टार्ट किया और देखो तो आज योग के प्रति क्रांति है देश में। नहीं करके 150 करोड़ लोगों में से कई करोड़ लोग सुबह उठ के रोज योग करते हैं ना। अच्छा, हम में से कितने लोग प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ के बगीचे जाते हैं, योग करते हैं? मेरे यहाँ है, जरूरी नहीं, बहुत सारे अतिथि यहाँ आए हैं, मैं उन सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो कितने लोग हैं जो सुबह बराबर टाइम से उठते हैं और बगीचे जाते हैं? देखिए, भोर की हवा लाखों दुखों की दवा है, ठीक है। आप सुबह उठ रहे हैं और बगीचे जा रहे हैं ना, यही अपने आप में बहुत बड़ा योग है। तो काफी लोग जा रहे हैं, पर जो लोगों के हाथ नहीं उठे उन्हें अब सचेत होने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम नहीं उठे तो क्या होगा, ऊपर ही उड़ जाएंगे फिर क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो ऐसा है कि पता ही नहीं लगता आदमी बैठे बैठे कब निपट जाए ठीक है ना। तो थोड़ा सा योग के प्रति आप सचेत हो, शरीर पे अपने ध्यान दें। 1 घंटा नियमित इस 36,000 करोड़ की मशीन पे लगाएं। ये मशीन जो ईश्वर ने हमें दी है, इसकी मार्केट मूल्य, इंटरनेशनल मार्केट मूल्य 36,000 करोड़ रुपए है। 5-10 लाख रुपए की गाड़ी लाते हैं अपन, उसको जान से ज्यादा रखते हैं, स्क्रैच लग जाए तो ऐसा दर्द होता है कि और इस शरीर का कुछ नहीं। अरे कचोरी आंधे बोला जो, अरे आंधे तो यार फिर मौका मिल रहा है क्या है ना। तो 36,000 करोड़ की शरीर की कीमत हमको पता नहीं कि यार हम उसका ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। और सबसे बड़ी दुविधा क्या है, आदमी की भी बात करूं मैं तो, पैसा कमाने में वो इस कीमती स्वास्थ्य को, इस शरीर को खो देता है, और फिर इसी स्वास्थ्य, इसी शरीर को कमाने के लिए वो पैसे को खो देता था, ठीक है। तो ये साइकिल चल रही है, पहला तो पैसा कमाने के लिए क्या खो दिया आपने, इस कीमती शरीर, कीमती स्वास्थ्य को खोया, और फिर उसी को कमाने के लिए पैसा खो दिया। अरे तो भैया सीधे सीधे चलो ना, दोनों चीज को मेंटेन करो ना। इस कीमती स्वास्थ्य को क्यों छोड़ दो? स्वास्थ्य सर्वोपरि क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं आपको 50 करोड़ रुपए दिलवाता हूं और कहता हूं कि चलो आपको कैंसर देता हूं मैं साथ में, तो क्या 50 करोड़ लेना चाहोगे? कौन है जो लेना चाहेगा बताओ? साथ में कैंसर फ्री बोलो। तो जब सोचो 50 करोड़ की, आप तुरंत आपकी वैल्यू खत्म हो गई। नहीं मैं कैंसर नहीं ले सकता। अरे तो जब आप इस चीज को समझते हैं, अच्छा जानता सब कुछ है, जानता सब कुछ है, कचौरी समोसे खाने से बीमार होते हैं जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता है ना। हॉस्पिटल में मिलने जाता है व्यक्ति किसी पेशेंट से तो क्या लेके जाता है? फ्रूट्स लेके जाता है, कचौरी तो नहीं लेके जाता है ना, क्योंकि वो जानता है फ्रूट्स खाने से क्या आएगी, ताकत आएगी, इम्यूनिटी आएगी, जल्दी ठीक होंगे। तो आदमी समझता सब कुछ है, पर जानबूझ के वो उल्लू बनाता है ठीक है। तो ये उल्लू बनाना छोड़े, खुद के प्रति लापरवाही न बरते,
आप तो फ्रूट देने जा रहे हो और नीचे हॉस्पिटल के बाहर जाके कचौरी समोसे खा रहे हो, फिर वापस आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और जो एडमिट है वो आपके लिए फ्रूट लाएगा और नीचे कचौरी खाएगा। तो ये साइकिल कब तक चलेगी दादा? ये साइकिल कब तक चलेगी? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं कुछ आपको अच्छी बातें बताऊंगा। ये तो चलिए ठीक है, लेकिन देखिए अब एज अ योग गुरु मेरे को आप सबने बोला है, ये गुरु वर्ड लगने से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि यार मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार है। आज किसी के साथ मेरे इतने सारे साथी हैं जो मेरे साथ योग करते हैं, आज किसी के साथ कुछ हो जाए तो क्या बोले, ये जाता था वो परमानंद को योग करना है सब उसी से हुआ है ना। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, जिस भी इंसान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको गुरु बनाना ही पड़ा है ना। स्वयं प्रभु श्री राम जी जो आए थे, जिनने धरती पे अवतार लिया था, उनने भी अपना गुरु बनाया, वो तो भगवान थे, है? उनको गुरु की क्या जरूरत थी? पर गुरु कौन थे उनके? वशिष्ठ जी गुरु थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान, उनके गुरु सांदीपनी जी, है ना। हमारे हनुमान जी बालाजी मंदिर जिनके छत्र छाया में अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, उनके गुरु कौन थे? सूर्य नारायण, ठीक है, सूर्य नारायण उनके गुरु थे। तो हर मतलब भगवान ने भी इस धरती पे जन्म लिया तो उन्होंने गुरु बनाया। तो हम और आप किस खेत के मूल्य हैं बताएं? तो गुरु का जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है। आज एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं और उस कहानी से आपको गुरु की महत्वता क्लियर हो जाएगी। और एक और बात मैं आपसे इसके लिए पहले पूछना चाहूंगा, कहानी सुनाने के पहले, कि गुरु बड़ा होता है या भगवान बड़ा होता है? बताएं। गुरु बड़ा होता है, पक्का प्रूव कर सकते हो? कर सकते हो कि भगवान? अच्छा, पक्का। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात को मानते हैं, क्योंकि कई लोग इस बात को नहीं मानते कि गुरु बड़ा होता है ना। तो आप मानते हैं, अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी कहानी, एक सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बात नहीं कीजिएगा, है ना। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, तो आपके दिमाग में बात जाएगी। बिल्कुल साइलेंट, मतलब आप हिले भी नहीं, इतना साइलेंट बैठे, ठीक है। बस मैं हिलूंगा, आप नहीं, है ना। तो एक बहुत अच्छी सच्ची कथा है, पुरानी कथा है। एक वैराग्यवती करके एक लेडी रहती हैं, एक फीमेल रहती है, महिला रहती हैं, और भगवान के प्रति उनकी बहुत भक्ति, बहुत भक्त रहती है। दिन रात वो विष्णु भगवान के बड़े उपासक हैं और दिन रात विष्णु भगवान की सेवा करती हैं, भोग लगाती हैं, आरती करती हैं, दिन भर लगी रहती है बस कि बस भगवान को मना लूं, बस भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, ठीक है। वैराग्यवती सेवा करती रहती है। एक दिन एक चोर आता है और वो देखता है कि वैराग्यवती को देखता है कि यार ये दिन रात सेवा में लगी रहती है, ये बहुत भोली है, बहुत मासूम है, इसको आसानी से ठगा जा सकता है, आसानी से लूटा जा सकता है। भोली औरतों को लूटना कितना आसान है ना। कई बार ये लोग आते हैं कि आपकी अच्छे से चमका दूंगा मैं सोने चांदी, और इनको लेके चले जाते हैं। तो कुछ भोली औरतें ऐसी हमारी वैराग्यवती है, बहुत भोली, बहुत मासूम। चोर ने समझा, चोर ने क्या किया कि साधु का वेश बनाया। क्या बनाया? देखो, बनना आसान है दुनिया में, याद रखना। आप भी एक दिन में योग गुरु क्या है, कपड़े पहने योग गुरु के बैठ जाओ। बनना आसान है लेकिन होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है दादा। मैं भी जानता हूं कि कितना मुश्किल है। देखो, रावण ने सीता का हरण किया था, साधु बन के हरण किया था। वो साधु बना था, साधु हुआ नहीं था। तो बनना आसान है, होना मुश्किल है। तो वो जो चोर था, वो ठग था, वो उसने क्या किया, साधु का रूप धारण किया, कपड़े वपड़े पहना साधु के, और वैराग्यवती के सामने आया और उसको बोलता है पानी चाहिए, पानी मांगता है कि देवी पानी पिला दो। ठीक है, देवी भजन भक्ति कर रही थी, वो उठी, उसने ध्यान दिया कोई आया पानी मांग रहा है। उसने कहा बिल्कुल गुरुदेव, अभी लेके आती हूँ। पानी लेके आई। गुरुदेव ने कहा रुको, मैं तुमसे पानी तभी पी सकता हूँ जब तुमने दीक्षा ली हुई हो तो। उसने कहा मैंने तो कभी कोई दीक्षा नहीं ली। बोले तो फिर मैं तुम्हारा पानी ग्राइंड नहीं कर सकता। तो बोले फिर क्या करें?
बोले तो वो वैराग्यवती आप ही मुझे दीक्षा दे दो, आप मुझे दीक्षा दे दो, उसके बाद मेरा पानी ग्रहण कर लेना। बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, मेरे को ऐसे ऐसे चलते फिरते दीक्षा नहीं देता हूँ, उसका कुछ कायदा है। बोले क्या बताइए आप। बोले एकांत में जंगल में चलना पड़ेगा, वही दीक्षा दूंगा। वैराग्यवती बोली मासूम, उसने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं एकांत में चलने को भी तैयार हूँ, जंगल में चलने को तैयार हूँ दीक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो जो साधु होता है बन के आया होता है चोर, वो कहता है अपना सारा कीमती सामान पैक करो। अच्छी बड़े घर की वो वैराग्यवती रहती है महिला, अपना जितना कीमती सामान है सब पैक करो और मेरे साथ चलो। ठीक है साहब, सारा वो पोटली बना लेती है, हीरे जवाहरात जितने भी घर में रहते हैं, और वन की तरफ जंगल की तरफ वो दोनों चल पड़ते हैं। अच्छा जंगल आता है, वहां पर वो जो गुरुदेव वन के चोर जो होता है वो कहता है चलो बस यहीं मैं अब तुम्हें दीक्षा दूंगा। वो वैराग्यवती को एक पेड़ से बांध देता है रस्सी से, उसका सारा माल लेता है और बोलता देख 7 दिन बाद आऊंगा तुझे खोलने। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद आऊंगा तुझे खोलने, बंदी रहना, खोलना मत, यही मेरी दीक्षा। ठीक है, तो वैराग्यवती भोली मासूम बोले जी गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है साहब, चोर चला गया। अब इधर रात को घर नहीं पहुंची वैराग्यवती, इसके पिताजी परेशान कि क्या हुआ, कहाँ गई वैराग्यवती, ढूंढो। तो ढूंढने निकले, क्योंकि आई नहीं, मंदिर देखा, यहाँ देखा, इधर उधर पूछा, घोड़ा लेके निकले, बोले यार कहीं इधर उधर वन वगैरह में तो नहीं, जंगल में नहीं। तो जंगल में ढूंढते ढूंढते वैराग्यवती एक पेड़ से बंधी हुई मिली। पिताजी ने देखा, बोले ये क्या? बोले कुछ नहीं, मेरे गुरुदेव मुझे बांध गए। बोले ये कैसा गुरुदेव, गुरु तो बोलता है, ये बांधने वाला गुरुदेव कहां से मिला तेरे को? बोले कुछ नहीं, वो सब मेरा सामान मंगाया था, वो सामान लेके गए, बोले 7 दिन बाद आऊंगा और तेरे को खोलूंगा, 7 दिन तक बंदी रहना, यही मेरी दीक्षा है। अरे उसके पिताजी बोलते हैं तू तो पागल है, वो कोई गुरुदेव वगैरह नहीं, वो ठग है, ठग, तेरा सब माल लूट के ले गया, चल मैं तुझे खोल देता हूं। बोले नहीं पिताजी, आप मेरे पिताजी हो, आप मेरे पिता हो, सम्मानित हो, लेकिन खोलना नहीं, मेरे गुरुदेव ने क्या आज्ञा है कि वही आज्ञा खोलेंगे, तो आप मत खोलो, मैं आपसे विनती करती हूँ। पिताजी परेशान, खुलवाया नहीं उसने। अब क्या करें, बहुत देर बैठे रहे, फिर वो घर को चले गए। अब इधर विष्णु भगवान जी हमारे, जिनकी वो उपासक थी, ऊपर बैठे बैठे देख रहे कि यार क्या बात है, भक्त ना तो कोई भक्ति कर रहा है ना कोई भोग लगा रहा है। 2 दिन निकल गए। वो नारद जी को बुलाते हैं कि नारद जी क्या हुआ, भोग भोग नहीं लग रहा है, भक्ति नहीं हो रही है, वो वैराग्यवती कहाँ गई? नारद जी बोलते हैं कि अरे वो तो पेड़ से बंधी है, एक ठग उसको पेड़ से बांध गया। अच्छा, तो विष्णु भगवान बोलते हैं काम करो, जाओ और खोलो उसको। ठीक है साहब, नारद जी जाते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं, वैराग्यवती के सामने प्रकट होते हैं। वैराग्यवती उन्हें प्रणाम करती है। नारद जी बोलते हैं लाओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ। बोले नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव मुझे बांध गए हैं और वो 7 दिन बाद आके बोलेंगे आपसे मैं विनती कर दूं। बोले आप मुझे पहचानती हो? बोले हाँ मैं पहचानती हूँ, आप देव ऋषि नारद हो। बोले अच्छा, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप देव ऋषि नारद हो। तो बोले जब पहचानती हो तो फिर हमसे क्यों नहीं खुलवा रही हो? बोले नहीं, वो तो मेरे गुरुदेव ही बोलेंगे। अरे वो तेरा गुरुदेव नहीं, वो ठग है, वो चोर है, वो तेरा सारा सामान लूट के ले गया। बोले वो कुछ भी हो, वो भले आप जो बोलो, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं, पर मेरे लिए वो मेरे गुरुदेव हैं और वो 7 दिन बाद आके खोलेंगे और मैं उन्हीं से खुलूंगी। और देखो 2 दिन नहीं हुए और मुझे नारद जी के 2 दिन नहीं हुए और मुझे नारद जी के ऐसा गुरु कहां मिलेगा? ठीक है, नारद जी परेशान होते हैं, वापिस जाते हैं विष्णु भगवान के पास। वो बोलते हैं वो नहीं खुलवा रही है, वो बोल रही है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे बांधा है और मैं उन्हीं से खुलवाऊंगी, अब तो प्रभु आप ही साथ चलो। ठीक है, विष्णु भगवान अपना चतुर्भुज रूप धारण करते हैं और वैराग्यवती के सामने प्रकट होते हैं, उसको दर्शन देते हैं। वैराग्यवती दर्शन करती है, उनके चरण में नमन करती है
बोलती मैं भगवान हूं। वैरागी बोलती भगवान आपको प्रणाम, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देता हूं। बोले नहीं, आप भले भगवान हैं, मैं आपको नमन करती हूँ, प्रणाम, पर रस्सी तो मेरे गुरुदेव ही खोलेंगे। अरे वो गुरुदेव नहीं, वो ठगे। वो भी यही बात बताते हैं कि वो गुरुदेव नहीं, वो ठगे, वो तेरा सब लूट गए। बोले कोई बात नहीं, ऐसा गुरु कहां मिलेगा कि भगवान 3 दिन में आ गया मेरे पास दर्शन देने के लिए। तो ऐसा गुरु कहां मिलेगा? विष्णु भगवान भी परेशान कि अब क्या करें। और नारद जी को बोलते जा उस गुरु को ढूंढ के ला जिसने इसको बांधा है। वो बोलते नारद जी बोलते कहां मिलेगा? बोले देख कहीं चोरी चारी कर गया होगा, प्लानिंग बना गया होगा, ढूंढ उसको। ठीक है, नारद जी ढूंढने निकलते हैं तो वो कहीं चोरी की प्लानिंग करते हुए मिल जाता है। बोलते हैं पहचाना, मैं देव ऋषि नारद हूँ। बोले प्रणाम आपको। बोले तेरी शिष्या को बांध के आया तू, 7 दिन का बोल के आया, चल भगवान विष्णु जी भी वही हैं और चल और जाके उनको खोल। और वो बोलता और मेरे को माफ कर दो, ये वो साथ आता है, भगवान खड़े रहते हैं, उनको प्रणाम करता है। भगवान बोलते खोल भैया तेरे शिष्यों को। गुरुदेव आपको प्रणाम, आप खोलो। गुरुदेव खोलते हैं, मतलब वो चोर खोलता है रस्सी और वैराग्यवती बंधन से मुक्त हो जाती है। और एक बहुत ही कमाल की बात, बंधन से मुक्त होने के बाद वैराग्यवती बोलती है, जिसके बारे में सबने सुना है। वैराग्यवती बंधन से मुक्त होकर आती है, देखती है एक तरफ विष्णु भगवान खड़े हैं, एक तरफ उसके गुरु चोर गुरु खड़े हैं, एक तरफ नारद जी खड़े हैं। और वो बोलती है, क्या बोलती है? क्या बात है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो ये थी कहानी वैराग्यवती की, जो जीवन में सिखाती है कि अपने गुरु पे कितना विश्वास होना चाहिए। मतलब इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान भी आकर आपको कह दे कि तेरा गुरु गलत है तो भी नहीं मानने को तैयार है। तो यही इस कहानी का सार है कि अपने जीवन में गुरु जरूर बनाए और उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करें, अंधभक्ति, ब्लाइंड फेथ। क्योंकि देखो गुरु बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति, एक गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए, जो आपके रास्ते को रोशन करे, वो बताए कि आगे गड्ढा है। मेरी बात करें तो मैं आपको जितनी भी बातें बताता हूँ, कुछ भी करने को बोलता हूँ कि ये खाना ये नहीं खाना, तो पहले वो प्रैक्टिकल मैं अपने ऊपर करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको करवा के आपके ऊपर रिसर्च करूंगा मैं कि यार ये मरता है कि नहीं मरता देखूं मैं, है ना। तो मैं पहले मेरे ऊपर प्रैक्टिकल करता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं ये प्रयोग सही है, ये आहार सही है, तो ही मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ और फिर वो प्रयोग मैं आपसे कराता हूँ। तो इसलिए भगवान गुरु का होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा गया कि गुरु बड़ा या भगवान। तो ये कहानी, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। कितनी बजे सर? एक और छोटा सा 12:40, 10 मिनट का संदेश और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कंटिन्यू करें, नहीं तो आगे बढ़े। चलो, वहाँ कालिका माता में भी हमारी क्लासेस होती रहती है। एक और बहुत अच्छा जो मैंने आप सब लोगों को बोला था कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं उसके बारे में, तो वो मैं आपको जिनको भी सुनने की इच्छा हो, हमारी कालिका माता अगले संडे आप आए तो एक बहुत अच्छी जानकारी मैं दूंगा जो आपका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाएगी। भगवान होता है कि नहीं होता है ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन फिर बाद में बैठेंगे। तो हम परमानंद सोशल क्लब की थोड़ी सी जानकारी, 2 मिनट की जानकारी के बाद मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। एक छोटा सा भजन और मैं आखिरी में करूँगा, उसके पश्चात हम समापन करेंगे। समापन मतलब मैं अपना माइक गुप्ता जी को दूंगा। परमानंद सोशल क्लब हमारा पिछले करीब 2 वर्षों से बना है और वैसे तो मैं 10 साल से योग फील्ड में थोड़ा बहुत कार्य कर रहा था, लेकिन 2 साल से मैं काफ़ी सीरियस हुआ और ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपने कार्य में लगा हूँ। डेली 6 से 8 हमारी क्लास होती है कालिका माता स्टेज पे, निःशुल्क होती है, जिसमें हम सही आहार, सही व्यायाम, सही ध्यान और सही कर्म के बारे में बात करते हैं।
क्योंकि देखिए मैं केवल योग गुरु नहीं हूँ, मैं सारी चीजों को साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि केवल योग सिखाने से कुछ नहीं होगा। सही आहार सही कर्म हमारे नहीं होंगे तो इस शरीर को फिर भी कुछ न कुछ तो तकलीफ आ ही जाएगी। तो हम अच्छे कर्म, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। फिर बोले आप कितनी एक्सरसाइज अच्छी कर लो या कितना ही अच्छा खाना खा लो, आप सोचोगे नहीं मैं तो बहुत अच्छा खा रहा हूँ और बहुत अच्छा व्यायाम कर रहा हूँ तो मेरे साथ तो जीवन में बुरा होगा नहीं। तो इस बात को भूल से भी मत सोचना, क्योंकि वहां जो भी चलेगा वो कर्मों के आधार पर चलेगा। देखा ना, एक बात सुनी होगी आपने। एक बार क्या होता है, छोटी सी बात है, एक मालिक अपने नौकर को एक जोरदार चाटा मार देता है किसी बात को लेकर। अब नौकर को बहुत गुस्सा आता है, क्या करे, घर जाता है और अपनी बीवी को चाटा मारता है कि तेरी तो ये है। फिर उधर बीवी क्या करे, किसको मारे, तो उसके बड़े लड़के को मारती है कि ये बड़ा लड़का क्या करे, तो छोटा भाई है उसको टिका देता है। अब छोटा किसको ढूंढे, तो बाहर जाता है ना, कुत्ते को एक पत्थर मारता है। अब कुत्ता दौड़ा जाता है और एक व्यक्ति को इसको काटता है उसके मालिक को, बाप को नहीं, मालिक ने चाटे की शुरुआत करी थी, वो मालिक को काटता है तो हाथों हाथ फल मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसी कर्मों की स्टोरी है जो हमें डायरेक्ट होती है, मिलती है। तो अच्छे कर्म करें और अच्छा आहार लें, अच्छा व्यायाम करें, अच्छा ध्यान करें और डेली कोशिश करें आप अपने खुद तो आए और अपने मित्र परिचित रिश्तेदारों को सबको इस अच्छी चीज से जोड़े। किसी का अच्छे स्वास्थ्य में अगर आप भागीदार बनते हैं तो इससे बड़ा कोई सोशल वर्क नहीं है। ठीक है, आपके कारण कोई अच्छा स्वास्थ्य ले रहा है ना, अच्छा जीवन जी रहा है, तो इससे बड़ा कोई सोशल वर्क नहीं है। एक छोटा सा भजन और उसके बाद मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। क्या राम जी, चल बस 2 मिनट का एक भजन है, सभी गुरुओं को समर्पित कर रहा हूं मेरा भजन में। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु गोविंद। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। सभी गुरुओं को नमन। गुरु का दर्शन देख देख जीवा,
गुरु के चरण धोए गुरु बिना वर नहीं मैं धावो गुरु बिना वर नहीं मैं धावो अनदिन जपो गुरु गुरु गाओ अनदिन जपो गुरु गुरु ऐसे गुरु को बल बल ऐसे गुरु को बल आप मुकुट मोहे तारे गुरु की शरण रघु कर जोरे गुरु की शरण रघु कर जोरे गुरु बिना नहीं मैं नहीं हो गुरु बिना नहीं मैं नहीं हो गुरु मेरे गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु मेरा चलिए सभी गुरुओं को नमन धन्यवाद बहुत बहुत आप सबके प्रेम इसी तरह बना रहे देखना एक न एक दिन हम इतिहास रचेंगे धन्यवाद सरे गरे सा गा सनि द प सरे गरे सा सरे गरे सा गा सनि द प सरे गरे सा गुरु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना गुरु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है तेरा ही भरोसा है तेरा ही सहारा है गुरु प्रेम बनाए श्री पवन मजाजा साहब को सादर समझते हैं 2 साल पहले जब डॉक्टर साहब का जन्मोत्सव था तब ये गजल लिखी थी मैंने तब मैं सक्रिय सदस्य के रूप में आपसे योग सीखने आता था तो आप सुनिए आलसीपन से बचना सिखा दिया आलसीपन से बचना सिखा दिया सूरज से पहले जगना सिखा दिया मुरझाए से लगते थे चेहरे हमारे मुरझाए से लगते थे चेहरे हमारे आपने सबको हंसना सिखा दिया हाथ मिलाने से भी कतराते थे हाथ मिलाने से भी कतराते थे आपने गले मिलना सिखा दिया भुट्टे की तरह अकड़ थी हमारी भुट्टे की तरह अकड़ थी हमारी शीश को झुकना सिखा दिया पैर उठते नहीं थे जमीन से पैर उठते नहीं थे जमीन से आपने इनको थिरकना सिखा दिया योगमय हो जीवन हमारा योगमय हो जीवन हमारा योगमय हो जीवन हमारा इस महामंत्र को समझना सिखा दिया
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। भजो राधे